बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने नज़्म किसान के 4 अशार की तशरीह की थी। अब हम शेर नंबर 5 की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 5 है। पत्तियाँ मखमूर कलियाँ आम चपकाती हुई, नरम जा पौधों को गोया नींद सी आती हुई। अब इसमें भी पहले आप जो है शायर का तारुफ लिखेंगे और उसके बाद हम तशरीह करेंगे कि जो शाम के वक्त पत्तियों, पौधों और छोटी छोटी कलियों का मंजर बयान कर रहे हैं। शायर बयान कर रहे हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाता है और शाम की वीरानी और खुनकी हर तरफ फैल जाती है, तो इस खामोशी के आलम में एक पुरसुकून फ़िज़ा जो है वो कायम हो जाती है। दिन की रौनक और चहल पहल ख़त्म हो जाती है और दर्जे हरारत भी कम हो जाता है, यानी गर्मी कम हो जाती है। तो इस आरामदेह फ़िज़ा से पौधे, कलियाँ और पत्ते भी लुत्फ़ उठाते हैं। उन्हें इस मंज़र में इस कदर मज़ा आता है कि उन पर नींद का आलम तारी हो जाता है। यानी दिन टाइम वो सारा दिन वो भी धूप में उनकी गर्मी से मुतासिर होते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो वो भी इस जो मौसम से जो है उस चूँकि गर्मी कम हो जाती है तो लुत्फ़ उठाते हैं और ऐसा लगता है कि उन पर भी नींद तारी हो गई है। उन्हें इस फ़िज़ा में सरमस्ती सी महसूस होती है, तो नींद के झोंके उन्हें इस कदर आते हैं कि वो इस आलम में नीचे की तरफ झुकने लगते हैं। यानी शाम के वक्त जो पौधों की जो होती हैं टहनियाँ होती हैं वो नीचे की तरफ झुकने लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे वो सो रहे हों। दरअसल दिन भर की रौनक और शोर शराबे में यह मासूम पौधे आरामदेह फ़िज़ा को तरसते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है और हर तरफ वीराना छा जाने की वजह से हू का आलम हो जाता है, यानी खामोशी का आलम हो जाता है। तो इस खामोशी के आलम में ये पौधे, कलियाँ, फूल और पत्ते आराम करते हैं और राहत पाते हैं, यानी सुकून पाते हैं। शेर देखें। गुम हो चुकी है दुनिया बिखरे सुकून में, दिल गर्क हो रहा है चुपचाप के फंसू में। अगर आप शेर के साथ उसके साथ मुतल्लिका शेर लिखेंगे तो वो आपका जो एग्ज़ामिनर होता है, पेपर चेक करने वाले जो होते हैं, उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितने भी तशरीहात के साथ मुतल्लिका अशार हैं आप लाजमी उनको याद करें। और ये जो नज़्म होती है, चूँकि ये एक ही मौजू पर लिखी हुई होती है, तो आप जो है वो अशार हैं वो एक अगर आप एक दो भी याद कर लेते हैं तो आप दूसरे अशार की तशरीह के नीचे भी उनको लिख सकते हैं। और वैसे भी चूँकि हर शेर में जो है वो एक ही मौजू पे बात हो रही है, इसमें भी किसान के बारे में बात हो रही है कि कैसे वो दिन भर गर्मी में काम करता है, तो आप एक शेर की तशरीह के जो है जुमले वो दूसरे में भी लिख सकते हैं। अब देखें शेर नंबर 6 है। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुंह घर की जानिब है रवां। रुख का मतलब होता है चेहरा, झुलसा हुआ यानी जला हुआ, मुशक्क़त सख्त मेहनत, रवां चलता हुआ, गामजन यानी अपने घर की तरफ चलता हुआ। अब इसमें भी आप पहले जो है वो जोशमली आबादी का तारुफ लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस शेर में शायर कहते हैं कि किसान गर्मी की शिद्दत और तेज़ धूप से इस कदर वो उसमें मेहनत मुशक्क़त से काम करता है कि उसके चेहरे पर उस सख्त मेहनत के वाज़ेह निशान नज़र आते हैं। यानी सारा दिन जो वो धूप में काम करता है तो उस मुशक्क़त के आसार उसके चेहरे पर नज़र आते हैं कि धूप की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा के रख देती है, उसका रंग काला पड़ जाता है और वो मुशक्क़त के निशान उसके चेहरे से नज़र आते हैं कि बेचारे का चेहरा झुलस कर स्याह पड़ जाता है और चेहरे की रौनक और ताजगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो सारा दिन अपने खेतों में सख्त मेहनत करता है, जिसके नतीजे में थक कर चूर हो जाता है। अब वो मुंह खेत से मोड़कर अपने घर की जानिब चल पड़ता है। घर में वो अपने बीवी बच्चों में घुल मिल जाता है, इस तरह उसका दिल भी बहल जाता है। ज़ाहिर है सारा दिन वो घर में से दूर, बीवी बच्चों से दूर, खेत में सारा दिन धूप की गर्मी में वो काम करता है और शाम को फिर उसको ये होता है कि चलो अब मैं अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों में बैठूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। उसका फिर इस तरह दिल बहल जाता है और अगले रोज़ की मेहनत मुशक्क़त के लिए तरोताज़ा हो जाता है। बकौल कतील शिफाई, जो हम ना हों तो ज़माने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। अब देखें शेर नंबर 7। ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, काश्तकार किसे कहते हैं? किसान को। इर्तका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार। इर्तका यानी तरक्की, पेशवा इमाम, तहजीब रहन सहन, परवरदिगार यानी पालने वाला, समा मंजर, कवि मजबूत, मजबूत इंसान यानी काश्तकार किसान। अब इस शेर की तशरीह में देखें कि इस शेर से हमें मालूम होता है कि जोशमली आबादी का किसानों के बारे में मुशाहिदा बहुत गहरा है। मुशाहिदा यानी उन्होंने उनको बहुत करीब से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है उनको।
वो कहते हैं कि जब शाम का अंधेरा हर तरफ फैल जाता है और हर शख्स आराम करने की गर्ज से अपने घर की राह लेता है, यानी अपने घर की तरफ चल पड़ता है, तब भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और वो लोग किसान होते हैं। यानी शाम को सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो उस वक्त भी किसान जो है वो कुछ ना कुछ अपने खेतों में काम कर रहा होता है, जो अपने उदास खेतों में रात देर तक काम करते हैं। शायर कहते हैं कि एक मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी ज़रूरी पैदावार पर होता है, और जिस मुल्क के किसान खुशहाल होंगे तो वो मुल्क भी खुशहाल होगा। कि उस मुल्क के वो जो मुल्क है वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए जो है तरक्की पे मनाजिल पर पहुंचता है। तो कहते हैं कि जिस मुल्क में जो है वो किसान खुशहाल रहते हैं, इस मुल्क को तरक्की की मनाजिल तय करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी मुल्क की तहजीब की अहमियत किसान ही की वजह से है। शायर कहते हैं कि एक मुल्क के पास बहुत पैसा तो हो, लेकिन वहाँ के किसान सब्ज़ी और फल ना उगाएं तो वो मुल्क बहुत बड़ी परेशानी का शिकार हो सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर एक मुल्क के पास पैसे थोड़े कम हों लेकिन ज़रूरी पैदावार ज़्यादा हो, यानी ज़रूरी पैदावार से मुराद गंदम, चावल, हर चीज़ जो है, अनाज जो है, तो इस मुल्क का गुजारा आराम से हो जाता है। यानी किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो है वो किसान पर है कि अगर किसान ये फसलें वगैरह ना उगाएं, अनाज ना उगाएं, तो वहाँ जो है कहत पड़ जाए। यानी इन चीज़ों के बगैर तो इंसान का गुजारा नहीं है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की में जो है वो किसान का बहुत बड़ा किरदार है। अब शेर नंबर 8 देखें। जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मिदार, जिसके कस बल पर अकड़ता है गुरूर शहरियार। शहरियार कहते हैं बादशाह को। सलाबत होता है शान व शौकत, मजबूती, नज़ाकत, नरमी, नफासत, मदार यानी इन्हसार, कस बल, ताकत, दमखम। अब इसमें देखें शायर कहते हैं कि किसान की कुव्वत बाजू पर नज़ाकत का इन्हसार है, यानी उसमें बांकपन है, उसमें जमाल है। यानी किसान के बाजुओं की जो ताकत है मुल्क की पैदावार और आमदनी में इजाफा करती है, जिसके नतीजे में नज़ाकत और बांकपन पैदा होता है। बांकपन होता है वज़ादारी। इसी तरह किसान के ही दम से और ज़ोर कुव्वत से एक बादशाह जो है वो गुरूर व नाज से अकड़ता है, यानी जो हुकूमतें होती हैं वो इसी की वजह से अकड़ती हैं। यानी बादशाह के फ़ख्र गुरूर और शान व शौकत का इन्हिसार भी किसान की कुव्वत बाजू पर है। अगर किसान पैदावार में इजाफा करके मालिया और लगान अदा ना करे, मालिया क्या होता है, खराज, टैक्स, जो लगान यानी जो सरकारी टैक्स वगैरह होते हैं, वो अगर अदा ना करे तो बादशाह की बादशाहत कायम नहीं रह सकती। ये किसान ही है जो लोगों को आराम व आसाइश मुहैया करता है और बादशाह और हुक्मरानों की शान बढ़ाता है। किसान की ज़रा सी सुस्ती पूरे मुल्क को तबाही के धाने पर ला सकती है। किसान की मेहनत से आवाम से लेकर ख्वास तक और फ़कीर से लेकर बादशाह तक, और समाजी और माशरती अमन व सुकून से लेकर तहजीबी बका के लिए अमन व सलामती और खुशहाली और तरक्की की ज़ामन बन जाती है। यानी ये किसान ही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, और इसी की वजह से जो हुकूमतें होती हैं, जो बादशाह होते हैं, वो दूसरे अक़वाम के सामने, दूसरे ममालिक के सामने गरूर से अकड़ कर खड़ी होती हैं। अब इससे मुतल्लिका शेर देखें। है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास, ये मेहनत से करता है सब काम राज, ये तरकारियाँ, ये अनाज और कपास, फलों का मज़ा और फूलों की बास, इसी से तो लेता है सारा जहां, बड़ा मेहनती है ये बहादुर किसान। यानी ये सारी चीज़ें जो ये सब्ज़ियाँ हैं, ये फल हैं, ये अनाज हैं, ये सब किसकी वजह से होते हैं, किसानों की वजह से। कि हम ये किसान मेहनती हैं, बहादुर हैं, ये मेहनत करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं।